हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट। हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए सोशल लाइफ से रिलेटेड एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम के बारे में आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा कि इंडिया में कास्ट सिस्टम एक बहुत ही बड़ी इम्पोर्टेंस रखता है और इससे रिलेटेड कई इश्यूज भी हमें कई बार देखने के लिए मिलते हैं। कास्ट सिस्टम सिर्फ मॉडर्न इंडिया में या फिर एट प्रेजेंट इंडिया में ही नहीं देखा गया है। ये एंशियंट इंडिया से स्टार्ट हुआ था, मेडिवल इंडिया में भी चला ये। और हमारी हिस्ट्री में यहाँ जो कास्ट सिस्टम था वहीं से इसकी शुरुआत की गई थी, जो कि आज तक भी चला आ रहा है। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये जो कास्ट सिस्टम है इसका ओरिजिन किस तरीके से हुआ, ये जाति प्रथा कैसे लागू हुई, क्या फीचर्स हैं इसके और क्यों ये एक बड़ी समस्या हमारे समाज में बनी हुई है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एक्सेलेंट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियोस से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। हाउ डिड कास्ट सिस्टम ओरिजिनेट इन इंडिया? सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यहाँ पर जाति प्रथा जो है इंडिया में, भारत में किस तरीके से लागू हुई, किस तरीके से ओरिजिन हुआ इसका। तो अगर हम ट्रेडिशनल थ्योरी की बात करें तो ट्रेडिशनल थ्योरी ये कहती है कि जो कास्ट सिस्टम है उसका जो ओरिजिन है ये सबसे पहले हुआ है एंशियंट इंडिया में। यहाँ पर इसको एक वर्ड, एक नाम दिया गया था जिसका नाम था वर्ण सिस्टम। तो यहीं से ये जाति प्रथा की शुरुआत की गई थी, वर्ण सिस्टम से। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जाति प्रथा की शुरुआत जो है वो वर्ण सिस्टम से की गई थी। वर्ण सिस्टम में क्या था, यहाँ पर 4 वर्ण में बांटा गया था। ये कहा गया था कि ब्रह्म ब्रह्म की एक बॉडी है। जो वर्ण सिस्टम है ये ओरिजिनेट कैसे हुआ, 4 वर्ण हैं जो कि ब्रह्मा जो है, लॉर्ड ब्रह्मा माने गए थे हिंदू के भगवानों को। लॉर्ड ब्रह्मा है, उन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पर उनसे इन 4 वर्णों का ओरिजिन हुआ ऐसा माना जाता है। At the top of the hierarchy were the Brahmins who were mainly teachers and intellectuals and came from Brahma head. अब यहाँ जो ब्रह्म थे उन ब्रह्म के 4 अलग अलग भाग किए गए और उसे ही वर्ण सिस्टम कहा गया। तो पहले जो सबसे ऊपर उनके भाग यानी कि सिर को, हेड को क्या माना जाता था, ब्राह्मण। ब्राह्मण नाम दिया गया। उस समय जो ब्राह्मण होते थे वो या तो टीचर्स होते थे या फिर इंटेलेक्चुअल्स होते थे। दूसरा क्षत्रिय कहा गया। क्षत्रिय कौन होते थे, क्षत्रिय होते थे या तो योद्धा होते थे या फिर राजा, रूलर्स होते थे। इन्हें ब्रह्मा की आर्म्स कहा गया। इसके बाद आए वैश्य। वैश्य कौन होते थे, ये ट्रेडर्स होते थे। इन्हें ब्रह्मा की थाइस कहा गया। और एट द बॉटम यानी कि जो आखिरी लोअर जो थे उन्हें शूद्र कहा गया। इन्हें ब्रह्मा के पैर, फीट कहा गया। तो 4 भागों में यहाँ पे ब्रह्मा को बांटा गया। पहले सबसे ऊपर ब्राह्मण को रखा गया, दूसरे नंबर पे यहाँ क्षत्रिय को रखा गया, तीसरे नंबर पर वैश्य को और चौथे नंबर पर यहाँ पर रखा गया शूद्र को। अब जो कि यहाँ पर हेड किसे माना था, ब्राह्मण को, तो उन्हें यहाँ पर पढ़ाने का अधिकार दिया गया था। आर्म्स माना था क्षत्रिय को, तो उन्हें यहाँ पर प्रोटेक्शन करने का अधिकार दिया गया था। योद्धा राजा उन्हें बनाया जाता था। थाइस किसे माना था, वैश्य को, तो वो क्या करते थे, यहाँ पर बिजनेस करते थे। और फीट किसे माना था, शूद्र को, तो शूद्र क्या करते थे, इन्हें सबसे लोएस्ट कास्ट में रखा गया था। तो बाकी बचे हुए जो छोटे मोटे काम है शूद्र लोगों द्वारा किए जाते थे। इस तरीके से यहाँ पर 4 भागों में वर्ण सिस्टम को बांटा गया। ये हमारी ट्रेडिशनल थ्योरी कहती है। रेशियल थ्योरी क्या कहती है, द संस्कृत वर्ड फॉर कास्ट इज वर्ण विच मीन्स कलर। रेशियल थ्योरी हमारी ये कहती है कि वर्ण सिस्टम, वर्ण मतलब होता है कलर। द कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द इंडियन सोसाइटी हैज ओरिजिन इन द चतुर्वर्ण सिस्टम। वही सेम वर्ण सिस्टम को, जैसे हमने कहा कि ब्रह्मा कि 4 वर्ण, बॉडी को 4 पार्ट्स में बांटा गया था, उसी तरीके से रेशियल थ्योरी भी यही कहती है कि यहाँ पे चतुर्वर्ण सिस्टम लाया गया। चतुर्वर्ण के हिसाब से यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 भागों में जातियों को
विभाजित किया गया था। जो डीएम मजूमदार हैं, इंडियन सोशलॉजिस्ट थे ये, इन्होंने अपनी किताब रेसेस एंड कल्चर इन इंडिया में कास्ट सिस्टम के बर्थ के बारे में लिखा है, और ये कहा है उन्होंने कि जब यहाँ आर्यंस जो थे इंडिया में आए थे, उसके बाद ही ये चतुर्वर्ण सिस्टम ओरिजिन हुआ था। ऋग्वेद literature studies very significantly the difference between the Arya and the non-Aryan, not only in their complexion but also in their speech, religion, practice and physical features. अब यहाँ ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद ये कहता है कि यहाँ पे जो आर्यंस थे और नॉन आर्यंस थे, तो आर्यंस जो है राजा हुआ करते थे आर्य, आर्य, और जो नॉन आर्यंस थे वो दास, उन्हें यहाँ पे दास बनाया जाता था। तो यहाँ पर धर्म के आधार पर, फिजिकल फीचर्स के आधार पर इन्हें बांटा गया था। तो वैदिक पीरियड में विवर्ण सिस्टम यहाँ चलाया गया था। यहाँ पर किस तरीके से डिवीजन किया गया था, यहाँ पर काम के हिसाब से लोगों को अलग अलग धर्म में बांटा गया था। तो यहाँ पर 3 क्लासेस में बांटा गया था वैदिक पीरियड की हम बात कर रहे हैं। पहले ब्रह्म, क्षत्र और विस। ब्रह्म, क्षत्र और विस, इन 3 भागों में यहाँ पर वैदिक पीरियड में बांटा गया था इन्हें। ब्रह्म एंड क्षत्र प्रेजेंटेड द पोइट प्रिस्ट, यानी पुजारी पोइट, इन्हें ब्रह्म और क्षत्र में रखा गया था। बैरियर और जो विस थे ये कॉमन पीपल्स थे। और शूद्र, यानी आप घुमा फिरा के बात करें तो वही वर्ण सिस्टम जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को बांटा गया था, उसी चीज को हर अलग अलग एरा में घुमा फिरा कर कहा गया है। पर बात वही है कि वर्ण सिस्टम से ही यहाँ कास्ट सिस्टम की शुरुआत की गई थी, और यहाँ पर 4 भागों में उसे बांटा गया था। अब पॉलिटिकल थ्योरी भी इसकी कुछ और है। पॉलिटिकल थ्योरी क्या कहती है? द कास्ट सिस्टम इज अ क्लेवर डिवाइस इन्वेंटेड बाय द ब्राह्मण्स इन ऑर्डर टू प्लेस देमसेल्व्स ऑन द हाईएस्ट लेवल ऑफ द सोशल हायरार्की। अब यहाँ पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक थ्योरी कास्ट सिस्टम को लेकर कुछ और ही बोलती है। वो क्या कहती है कि ये ब्राह्मण्स के द्वारा बनाया गया एक अलग ही एजेंडा है, जिससे उन्हें सोसाइटी में एक अलग स्थान मिल सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वर्ण सिस्टम काफी पुराने समय से चला आ रहा है। कास्ट सिस्टम को ब्राह्मणिक चाइल्ड ऑफ इंडो आर्यन कल्चर भी कहा गया है, क्योंकि उनके आने के बाद ही इसकी शुरुआत हुई थी। द ब्राह्मण्स इवन एडेड द कंसेप्ट ऑफ स्पिरिचुअल मेरिट ऑफ द किंग थ्रू द प्रीस्ट और पुरोहित इन ऑर्डर टू गेट द सपोर्ट ऑफ द रूलर ऑफ द लैंड। ये भी कहा गया है कि जो ब्राह्मण्स थे उन्हीं ने यहाँ राजाओं का निर्माण करना शुरू किया। वो पुरोहित और पृष्ठ का काम किया करते थे ब्राह्मण, जिससे उन्हें ज्यादा से ज्यादा राजा का सपोर्ट मिल सके। ये बात भी कहीं किसी हद तक सही है, पर इसकी वजह से कास्ट सिस्टम आया है, ये गलत है। कास्ट सिस्टम सिर्फ ब्राह्मण्स द्वारा नहीं लाया गया, बल्कि ये किया गया है एस्टेब्लिश्ड, जो लोग लॉर्ड ब्रह्मा को मानते थे उनके द्वारा ये वर्ण सिस्टम में 4 अलग अलग भाग किए गए थे। ऑक्यूपेशनल थ्योरी इसे लेकर कुछ अलग ही है। ऑक्यूपेशनल थ्योरी ये कहती है कि those professions which were regarded as better and respectable made the person who performed them superior to those who were engaged in dirty profession। अब कास्ट सिस्टम क्या करता है? कुछ लोगों को तो अच्छा प्रोफेशन दे देता था, लेकिन कुछ को छोटे काम करने पड़ते थे। तो यहाँ पर ये चीज गलत थी। अकॉर्डिंग टू न्यू फील्ड फंक्शंस एंड फंक्शंस अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ caste structure in India. With functional differentiations, there came in occupational differentiation and numerous subcastes such as lohar, tanner, ऑयल प्रेशर, यानी यहाँ कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कास्ट सिस्टम में किया जाता है, जैसे कि ब्लैक स्मिथ है, टेनर है, ऑयल प्रेसर्स है। ये अलग अलग कास्ट बांट दी गई है। तो ये जो ऑक्यूपेशन वो परफॉर्म करते हैं सब कास्ट वाले, ये कहने में भी उनको उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेड फील होता है। तो ये ऑक्यूपेशन के हिसाब से भी उन्होंने कास्ट में बांट दिया कि अगर कोई छोटा काम कर रहा है तो उसे शूद्र कह दिया, कोई बड़ा काम कर रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है, पूजा पाठ कर, उसे ब्राह्मण कह दिया। इस तरीके से भी यहाँ पर कास्ट सिस्टम बनाया गया था। अब इवोल्यूशन थ्योरी क्या कहती है? तो द कास्ट सिस्टम डिड नॉट कम इनटू एक्सिस्टेंस ऑल ऑफ अ सडन or a particular date. It is the result of a long process of social evolution. ये बिल्कुल सही चीज कही गई है कि कास्ट सिस्टम जो है वो किसी एक दिन की या किसी एक इंसान के कहने पर नहीं बन गया।
ये कई लंबे समय से चली आ रही सोशल इवोल्यूशन, एक सोशल प्रोसेस चली आ रही है जो कि आज तक कंटिन्यू है। उसी से इसका इवोल्यूशन होता गया। सबसे पहले तो हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन, यानी कि ऑक्यूपेशंस की वजह से, प्रोफेशन की वजह से। वही बात की, जो कोई छोटा काम कर रहा है तो उसको शूद्र कह दिया गया, कोई बड़ा काम कर रहा है, कोई पूजा पाठ कर रहा है तो उसको ब्राह्मण कह दिया गया, कोई राजा है तो उसे क्षत्रिय कह दिया गया। इस तरीके से ऑक्यूपेशन के हिसाब से कास्ट डिवाइड कर दी गई। इसके अलावा ब्राह्मण उन लोगों को कहा गया जो बहुत ही साफ सुथरे थे, पूजा पाठ किया करते थे, भगवान में ज्यादा मानते थे, ग्रंथों को मानते थे, उन्हें यहाँ पर ब्राह्मण की पोस्ट दे दी गई। आइडियाज ऑफ एक्सक्लूसिव फैमिली, एंसेस्टर वर्शिप एंड द सेक्रेमेंटल मील, यानी अब यहाँ पर जिनके जो एंसेस्टर हैं, जिसकी पूजा कर रहे हैं, उस हिसाब से उन्हें कास्ट मिल गई कि वो उसी कास्ट से बिलोंग करते हैं। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन ऑफ द इंडियन पेनिनसुला, अब जो लोग जिस जगह रहते थे उस जगह जिन भी भगवान की पूजा की जाती थी या जिस भी धर्म को माना जाता था, वो उसी धर्म को फॉलो करने लगे, उसी कास्ट को फॉलो करने लगे। तो ऐसे करते करते यहाँ पर एक सोशल स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया कास्ट सिस्टम को लेकर, और इसका इवोल्यूशन बढ़ता गया एरा के हिसाब से। अब प्रिंसिपल फीचर्स क्या है कास्ट सिस्टम के इंडिया में? तो यहाँ पर सबसे पहले सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी। द सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू वेरियस स्मॉल सोशल ग्रुप। अब यहाँ पर कास्ट सिस्टम की वजह से जो हमारा समाज है उसे कई अलग अलग सोशल सामाजिक ग्रुप में बांट दिया गया है, जिसे हम कास्ट कहते हैं। ये कास्ट की वजह से ही अलग अलग सामाजिक ग्रुप डेवलप हो गए, यानी किसी को आप हिंदू कह रहे हैं, किसी को मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई क्रिश्चियन है, कोई किसी और धर्म का है, कोई जैन धर्म का है। तो ये अलग अलग जो हैं कम्युनिटीज बना दी गई हैं। इन कम्युनिटीज की वजह से अलग अलग सामाजिक ग्रुप्स बन गए हैं। According to Louis Dumont, caste teaches the fundamental social principles of hierarchy. At the top of the hierarchy, Brahman caste and the bottom is untouchable caste. अब यहाँ पर जो लुइस ड्यूमेंट है उनके हिसाब से कास्ट सिस्टम एक तरह की हिराकी है, जहाँ सबसे टॉप पर जो है वो ब्राह्मण समाज को रखा गया है और सबसे बॉटम में किसको जगह दी गई थी? अनटचेबल कास्ट को। एंडोगैमी, एंडोगैमी क्या है? एंडोगैमी इन्होंने कास्ट सिस्टम से रिलेटेड प्रथा चलाई। एंडोगैमी किसे कहते हैं? एंडोगैमी वो होती है, इट इज अ चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट, द मेंबर ऑफ अ कास्ट और सब कास्ट शुड मैरी विद इन देयर ओन कास्ट। यानी हम जिस कास्ट से हैं हम उसी कास्ट में मैरिज करेंगे। तो ये जो है ये एंडोगैमी होती है, आप किसी दूसरी कास्ट में मैरिज नहीं कर सकते। हेरिडिटरी स्टेटस एंड ऑक्यूपेशन, Megasthenes, the Greek traveler to India, mentioned hereditary occupation as one of the two features of caste system. The other being endogamy. यानी कि मेगिस्थनीज जो थे, मेगिस्थनीज ने एक किताब लिखी थी इंडिका। तो उन्होंने यहाँ पर इस किताब में ये बताया है कास्ट सिस्टम के बारे में कि ये हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन की वजह से मतलब ओरिजिन हुआ है इसका, कि जो जो ऑक्यूपेशन को फॉलो करता है उसे उसी कास्ट सिस्टम में रख दिया जाता है, और एंडोगैमी भी एक उसका रीजन है। Restriction on food and drink. Usually a caste would not accept cooked food from any other caste. यानी पहले ज़माने में ऐसा होता था कि अगर कोई बड़ी कास्ट के लोग हैं तो वो किसी छोटी कास्ट वालों से खाना नहीं बनवाया करते थे। उनका खाना, पानी सब कुछ अलग होता था, डिफरेंट होता था यूजुअली। तो यहाँ पर भी एक अलग तरह का ओरिजिन हुआ, सोशल ग्रुप्स बनाए गए कि भाई फूड भी रेस्ट्रिक्टेड है, ड्रिंक भी रेस्ट्रिक्टेड है, उन्हें जो छोटी जाति के लोग हैं वो छू नहीं सकते थे। तो यहाँ एक तरह का सोशल स्केल बना दिया था उसे। A particular name, every caste has a particular name through which we can identify it. हर कास्ट को एक अलग नाम दे दिया गया था जिससे कि उन्हें उनकी जाति के हिसाब से पहचाना जाता था, और कुछ कास्ट को उनके ऑक्यूपेशन के लिए पहचाना जाता था। The concept of purity and pollution. The higher caste claim to have rituals, spirituals and racial purity which they maintain by keeping the lower caste away from the notions of pollution. जो बड़ी कास्ट के लोग हुआ करते थे वो कई रिचुअल्स को फॉलो करते थे, और वो इन सभी से जो छोटी जात वाले थे उन्हें यहाँ पर दूर रखा करते थे। तो इस तरीके से ये बहुत ही बेकार सिस्टम भी है, क्योंकि कई लोगों के साथ काफी इस तरीके से अन्याय हुआ कि उन्हें छोटी जाति वाला कह दिया गया था, और यहाँ उनके साथ
जस्टिस नहीं हो पाता था, उन्हें लोअर कास्ट किया जाता था, यानी उनका पीने का पानी अलग होता था। अगर कोई कुआँ है तो वहाँ से वो लोग पानी नहीं ले सकते थे। जाति पंचायत, तो द स्टेटस ऑफ ईच कास्ट इज केयरफुली प्रोटेक्टेड नॉट ओनली बाय कास्ट लॉज बट ऑल्सो बाय कन्वेंशन। यहाँ पर जाति पंचायत भी थी कि यहाँ पर हर जाति के लिए अलग अलग कानून थे, और उन्हें जाति पंचायत मेंटेन किया करती थी। जैसे कि अगर किसी लोअर कास्ट वाले से कोई गलती हो गई तो उसे भी वो इस पंचायत में लेकर जाते थे और उसे पनिशमेंट दिलवाया करते थे। इस तरीके से एंशिएंट समय में कास्ट सिस्टम होता था। इसका एवोल्यूशन वहीं से शुरू हुआ है और धीरे धीरे करके इसने समाज में एक बड़ा रूप ले लिया। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम कास्ट सिस्टम के बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और डिटेल में पूरी चीज़ें हम कास्ट सिस्टम से रिलेटेड जानेंगे कि आज हमारे इंडिया में कास्ट सिस्टम की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।